13 साल हो गए। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं तो बोलती थी शादी कर लो दूसरी, मुझे छोड़ दो। मेरा घर इतना दूर है ना, 36 घंटा लगता है जाने आने। मैं तो इतना ही बस जानती हूँ कि आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो, बस इतना ही जानती हूँ। मैं सारे जगह से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी। बोलती थी शादी कर लो दूसरी, मुझे छोड़ दो। अरे मैं इतना तक मैं बोलने के लिए तैयार हो गई। ऐसे कौन बोलता है? नहीं मैम, लेकिन मैं बोल देती थी कि कर लो। बेटा जिनके कर लेते हैं ना उनको पूछो जाके। सच में तूने बोल दिया शादी कर लो? हाँ, मैं तो बोल रखी थी। अरे घर मतलब घर से भी परेशान करते थे ना, सब ताना वाना देते थे, इसीलिए मतलब गुस्से में बोल देती थी। वैसे तो आपका नंबर मुझे तो मिला, मेरा जान पहचान का डॉक्टर है, उसने दिया कि आप वहाँ पे जाओ और पता कर लो, तब मैं आया। भी तो चैरिटेबल डिलीवरी होती है वहाँ नहीं पे? मतलब इनको दिखाने के लिए, दिखाने के लिए बात दिखाने किए तो थे। बोला कि पैसा ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा करो जो आपको मतलब इनको ट्यूब ब्लॉक था, हाँ तो मैं सोचा कि अब इसको ऑपरेशन कराने से फायदा होगा कि नहीं होगा। हाँ। क्या पता पेशेंट मतलब ख़राब हो जाए। हाँ। तो मुझे बोला कि यहाँ भी दिखा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप जाओ, आपका नाम बोला कि उनसे मिल के आओ, ठीक हो जाएगा। तब मैं इनको लेकर के मैं सोचा कि चलो वहाँ दिखा लो एक बार। कितने साल हो गए तेरी शादी को? शादी 13 साल हो गए। 13 साल? 20 फरवरी 2013 में शादी हुई। तुझे 13 साल के बाद बच्चा हो रहा है? जी। मस्त है, फिर बच्चा मेरा है ना? कोई बात नहीं। मेरे आप पास तो मतलब मेरे लिए पूरा दुनिया से भगवान ही हो खर्च मैम। दीजिए। मैं तो इतना ही बस जानती हूँ कि आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो, बस इतना ही जानती हूँ। मैं सारे जगह से टूट चुकी थी। मैं बिहार से लेके, मेरा घर इतना दूर है ना, 36 घंटा लगता है जाने आने, इतना दूर है मेरे घर। इस बीच में इनका सांस खत्म हो गया, तो गाँव 22 ले तारीख। गए थे। अब फिर गांव से करीब 15-16 दिन रहा घर पे। ट्रेन से रिजर्वेशन हुआ तब लेके गए, फिर उधर से लेकर के आए रिजर्वेशन में। लेकिन मेरी सास देखी नहीं, लेकिन मैंने खुशी तो सुना दिए थे कि मेरा ये चीज़ होने वाला है, लेकिन मेरी सास अब इस दुनिया में है नहीं। कल 22 तारीख को एक महीने हो जाएंगे मेरे सास। अरे यार कोई नहीं, अभी उन्हें ये शांति तो है कि हो जाएगा। 13 साल का इंतज़ार ख़त्म तो हो रहा है। नहीं अभी बच्चा देखते हैं संजय गांधी में, या फिर मैं सोचूं कलावती में देख लेंगे, लेडी हार्डिंग में, वो भी अच्छा हॉस्पिटल है। मैम इनके मतलब क्योंकि जेंट्स हैं दोनों, कोई महिला है नहीं, क्योंकि माँ भी है तो थोड़ा वृद्ध है, तो उनसे तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर कहीं प्राइवेट में अच्छा जगह हो जाए सही से कम पैसे बजट में, तो वहीं पे करवा देंगे, जो हम लोग आ जा सके, कम से कम इनसे हालचाल पूछ लें। हाँ 3-4 दिन के लिए तो रहेंगे ना हॉस्पिटल में। ठीक है ठीक है, देख लेकिन लेंगे। सबसे मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। हाँ। सबसे ज़्यादा गांव का आदमी जो होता है ना, बहुत परेशान करते हैं। सबसे घर का आदमी सब नहीं, भरोसा नहीं होता उन लोगों को। बस एक तो तेरी ट्यूब बंद थी, दूसरे तेरे पीरियड 2-2 महीने में आते हाँ थे, जी। कभी कभी बिना दवाई के, हाँ और आज हमारी प्रेगनेंसी 5 महीने की हो गई। जी। क्लिनिक मैम वहाँ पे अनंत पर्वत पे है दूसरे बारे पे, उसने बोला सीधा 70,000 रुपये लगेगा ट्यूब खुलवाने का। अरे बाप रे। तो मैं सब ट्यूब खुलवाने का 70,000 में उनको बोला कि गारंटी होगा कुछ, तो बोला नहीं गारंटी तो कुछ नहीं है। मैं सोचा कि तो फिर मैं परेशान हो गया कि ऐसा बात ही बोल दिया कि गारंटी भी नहीं लेंगे, पैसे भी लगाए। फिर मैं सोचा किसके पास जाऊँ, फिर मुझे याद आया कि डॉक्टर वहाँ पे हैं, उनसे को फ़ोन किया तो बोला, तो आपका ही सीधा नंबर दिया कि आप कहीं इधर उधर मत बटो, मतलब परेशान हो जाओगे। तब मैं आपके पास आया, वो भी मैं मतलब कितना परेशान होने का मन, अब विश्वास नहीं हो रहा था फर्स्ट बार में कि क्या करूँगी। यहाँ से उधर से कोई आता भी नहीं है ना इधर। अब इनको दिखाने के बाद शायद मैम आपके पास 10 से 12 पेशेंट आ सकता है। इसका बच्चा होने के बाद। हाँ मतलब मुझे बोल रहा है, लेकिन मैं इनको दिखा रहा हूँ, इसीलिए नहीं किसी को बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे दिखाओ। वैसे है अभी भी 5-6 आदमी का है जो मतलब 10 साल हो गया है। गांव में भी गई थी मैम, बहुत लोग मैंने आपके नाम बताए कि मैं वहाँ पे फलना जगह दिखा रही हूँ, कह रहे हैं कि मुझे भी साथ ले चल। बहुत सारा बहुत है बिहार में ऐसी महिला, बहुत मत इतनी बिहार मजबूर है ना, जो अपना बिहार में है कहीं बहुत सी तो महिला है। जगह मिल रहा है मैम, तो बोले खोलिए, कोई बात तो नहीं, आप आइए। वहाँ पे कहीं टाइम दे करके खोल दीजिए। दरभंगा जो है ना, दरभंगा तो आप जानते हैं, दरभंगा पूरा मतलब डॉक्टरी का हब है पूरा। दरभंगा से हम लोगों को गाँव जाने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। ओके। यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर हम लोग का है। करते हैं प्लान, अभी तो तेरा बच्चा आ जाए। ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या, ऊपर से पीसीओडी की समस्या, वो भी इतने लेवल की कि बिना दवाई खाए कभी पीरियड ही नहीं आते।
लेकिन उस स्थिति की वजह से 13 साल की ज़िंदगी जो सिर्फ इस इंतज़ार में निकल गई कि संतान सुख मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से पूरी तरह से पॉसिबल हुआ। नेचुरल तरीके से ट्यूब भी खुली और आज पुष्पा जो है वो 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पूरी कर चुकी हैं और इनकी जर्नी और इनका दुख और इनकी आज तक जो कुछ इन्होंने झेला है वो सब इन्हीं की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। सिर्फ मकसद यही है आप तक पहुंचाने के लिए कि आपके जैसे या फिर आपकी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इतने लेवल तक चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते और इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। अगर आप उन तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि आशा आयुर्वेदा में इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है और आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी संभव है, तो ये उन लोगों की लाइफ में जो एक खुशी आएगी उसका हिस्सा आप भी बन पाएंगे और हमें उसका हिस्सा बनाने में मदद कीजिए। थैंक यू।